दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है म्यूचुअल फंड के बारे में एक बेसिक गाइड। अगर कोई बिगिनर है जिसने पहली बार म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है लेकिन उसको कुछ आइडिया नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में एनएवी, एक्सपेंस रेशियो एंड ऑल दैट क्या होता है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ओके, म्यूचुअल फंड में एनएवी, एक्सपेंस रेशियो एंड ऑल दैट क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान क्या होता है, ये सब चीजें। ओके, देखिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है शेयर मार्केट में, लेकिन आपको शेयर मार्केट थोड़ा सा टफ लगता है, आपको लगता है कैसे हम इंडिविजुअली कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको एनालाइज करेंगे, आपको इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आप ना ही डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करो एंड ऑल दैट, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो आप ही के जैसे, हमारे जैसे अलग अलग तरह के लोगों से रुपए इकट्ठा करती है और एक एक्सपर्ट बैठाती है, मतलब फंड मैनेजर जो उसको मैनेज करता है, जिसको अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो आप सबके बिहाफ पर अलग अलग कंपनीज में रुपए लगाता है। ओके, तो इसको आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी कह सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाई चूज म्यूचुअल फंड, क्योंकि डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, तो क्यों चूज करें म्यूचुअल फंड। सबसे पहला प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ओके, आपको हो सकता है इतनी नॉलेज नहीं है कि आप इंडिविजुअली कंपनीज को रिसर्च कर पाए, एनालाइज कर पाए, उनका फंडामेंटल एनालिसिस एंड ऑल दैट कर पाए, बट जब आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वहां पे प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं, कंपनीज में लगाते हैं, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिलता है, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में एक में डाल रहे हैं रुपए, अगर 1000 रुपए की एसआईपी भी कर रहे हैं तो इंडिविजुअली हो सकता है आप 1000 रुपए में 10-20 कंपनीज ना खरीद पाए, बट उसमें आप 1000 रुपए अगर डाल लें तो आपका पैसा जो है 10, 20, 50 या फिर जितनी भी कंपनीज में वो म्यूचुअल फंड पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर रहा होगा, उन सभी में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इसके अलावा एसआईपी का ऑप्शन होता है। आपके पास डायरेक्ट इकट्ठा रुपए नहीं है कि 10-20 लाख में डाल पाऊं, आपके पास हर महीने आता है, आप सोचते हैं 10,000 तो मैं डाल ही सकता हूं आराम से, तो 10,000 की आप एसआईपी कर सकते हैं, 1000 रुपए की कर सकते हैं, 500 की, 100 रुपए की भी इवन कर सकते हैं एसआईपी। कई म्यूचुअल फंड में ऑप्शन आपको मिलता है, बट जितना भी आप करना चाहें आप अपने हिसाब से हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। व्हाई? क्योंकि आपको कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है कि खुद मार्केट देखो, टाइम करो, मार्केट को करने की कोशिश करो, टाइम तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते बट करने की कोशिश करो, ठीक है, और दुनिया भर की न्यूज पढ़ो, रिसर्च करो एंड ऑल दैट। आपको बस एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड देख करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कि कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से एक आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है बढ़िया सा। ओके, और उसमें एसआईपी चालू कर लेनी है, 1 या फिर 2 या फिर 3, जितने भी आपको करने हैं अपने गोल के हिसाब से। ओके, और उसके बाद बस आपको छोड़ देना है, कभी एसआईपी अमाउंट ऊपर नीचे करना है तो वो आप कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका रुपया लगता रहता है हर महीने और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छी खासी कंपाउंडिंग देखने को मिलती है और आपका एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही है बस म्यूचुअल फंड, बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड। ओके, अब इनमें भी कई सारे आ जाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड पहले क्या होता है वो हम जानते हैं, जो इक्विटीज में यानी कंपनीज के शेयर्स में रुपए लगाते हैं उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं। ओके, अब इसमें भी कई सारे टाइप आ जाते हैं, जैसे लार्ज कैप, जो लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं उनको कहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जो मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, मिड कैप कंपनीज में उनको मिड कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं, जो स्मॉल कैप में लगाते हैं वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। ओके, इसके अलावा फ्लेक्सी कैप होता है और मल्टी कैप भी होता है। फ्लेक्सी कैप क्या होता है, ये अमंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें फंड मैनेजर के पास एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है, डाइवर्सिफाई कर सकता है। और एक होता है मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या होता है, वो भी फ्लेक्सी कैप के ही जैसा होता है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के अराउंड इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट मल्टी कैप्स के अराउंड इन्वेस्ट करता है, बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप और बाकी 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं। ओके, इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड आ जाता है। ओके, ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या फिर आप कह लीजिए बॉन्ड्स या फिर डेट में लगाते हैं रुपए। ओके,
इसके अलावा हाइब्रिड आ जाता है। हाइब्रिड क्या होता है? ये मिक्स होता है, मतलब इक्विटीज में भी लगाएगा रुपए और डेट में भी लगाएगा, तो ये दोनों का आपको बैलेंस एक देता है, कॉम्बिनेशन देता है। ओके, तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स के टाइप होते हैं। अब हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड्स के टर्म्स की बात कर लेते हैं, लाइक SIP, NAV, एक्सपेंस रेशियो, SWP, ये सब क्या होता है। ओके, बात करते हैं SIP की। आप समझ गए होंगे क्या होता है, बट इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आपके बैंक अकाउंट से रुपए कट करके म्यूचुअल फंड में लगता रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसको SIP कहते हैं। SWP क्या होता है? इसका सीधा अपोजिट। SIP में आपका रुपए लगता है, SWP में आपका रुपए बैंक में आता है। फॉर एग्जांपल, आपका अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में कॉर्पस तैयार हो गया ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आप चाहते हैं कि उसमें से लेट से एक्स अमाउंट, कुछ भी हो सकता है वो आपके कॉर्पस के हिसाब से, लेट से आप चाहते हैं 10,000 रुपए, 20,000 या 50,000, 1 लाख, जो भी आप चाहते हैं कि वो हर महीने उसमें से निकल करके आपके बैंक अकाउंट में आता रहे, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। उसी को हम SWP कहते हैं कि हर महीने आपके कॉर्पस से रुपए निकल करके आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि NAV क्या होता है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होता है? कोई भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो उसकी एक NAV होगी, मतलब पर यूनिट प्राइस। लेट से अगर NAV 100 है तो इसका मतलब है कि उसकी हर यूनिट का प्राइस जो है 100 रुपए है। तो यानी अगर आपने आज लेट से 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100, यानी 100 यूनिट आपको उस म्यूचुअल फंड की मिल गई उस पर्टिकुलर NAV पे। अब बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो अगर रन कर रही है, कंपनी एक्सपर्ट्स बैठा रही है, उनको सैलरी दे रही है, तो उसको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए, यानी फी चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो को आप कह सकते हैं काइंड ऑफ फी है जो वो आपसे चार्ज करती है आपका पैसा मैनेज करने के लिए। ओके, अब ये आपको कोई डायरेक्ट नहीं देना होता है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से देना है। जो फंड की NAV होती है उसमें पहले से ही वो लोग काट लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद आपको शो करते हैं। लेट से अगर 100 रुपए की NAV आपको दिख रही है तो एक्सपेंस रेशियो उसमें से उन्होंने ऑलरेडी काट लिया है, क्या है, डेली बेसिस पे कट जाता है और उसके बाद आपको वो NAV शो हो रही है। तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो वेरी करता है, कोई कोई अगर रेगुलर प्लान है तो उसमें ज्यादा हो सकता है, और अगर डायरेक्ट प्लान है तो उसमें रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इंडेक्स फंड्स वगैरह है तो उसमें और भी कम होता है। ओके, तो ये 0.5% से लेकर के 1% और डायरेक्ट प्लान्स में, ठीक है, और अगर रेगुलर प्लान्स है तो और भी ज्यादा हो सकता है, मे बी 1 से लेकर के 1.5% या फिर 2% भी हो सकता है। बट मोस्टली मैंने अभी तक जहां देखा है जितने भी डायरेक्ट प्लान्स में, तो ऑलमोस्ट वो 1% के अंडर ही रहता है। और म्यूचुअल फंड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है, ठीक है, अगर उसको कभी बढ़ाना है तो वो बढ़ा भी सकता है NAV, ठीक है, कई बार पहले कम होती है, बाद में हल्की फुल्की थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो इस टाइप से वो हो सकता है कम या फिर ज्यादा भी कर सकता है म्यूचुअल फंड। ओके, अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग शुड यू इन्वेस्ट, की मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अगले 1 साल बाद मैं पैसा काम है मैं निकाल लूंगा, अभी 10 लाख में डाल देता हूं, तो ये बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है और आपको फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़ सकता है। ओके, क्योंकि इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है काफी, आप 1-2 साल का एक्सपेक्ट करके नहीं आ सकते कि 2 साल बाद हमको रुपए जरूरत है हम डाल देते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, एटलीस्ट 5 इयर्स प्लस रखिए। और अगर आपका व्यू 5 साल से कम का है, विजन कि 5 साल से पहले ही आपको रुपए जरूरत है, तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि कितना % आपको FD में डाल देना चाहिए, कितना % क्या है जो है कहाँ पे क्या डालना चाहिए, ठीक है, वो प्लान करना पड़ेगा। बट इक्विटी फंड्स में ज्यादा एक्सपोजर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप आ रहे हैं तभी लेना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा रुपया है 2-4-5 लाख रुपए आपके पास है जो आप सोच रहे हैं मैं लमसम डाल देता हूं, अगले 1 साल बाद निकाल लूंगा, 2 साल बाद निकाल लूंगा, तो आपको आइडियली नहीं डालना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपका कुछ और व्यू हो सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती, हो सकता है आपने आज डाली 2 साल बाद मार्केट डाउन है, आपका 5 लाख की जगह 4.5 लाख रह गया। ओके, तो अब क्योंकि आपको जरूरत थी, आपको मजबूरी में वो रुपए निकालना पड़ेगा, आपको लॉस पे ही निकालना पड़ेगा 4.5 लाख। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आते कि चलो मेरे को 5 साल तक तो जरूरत ही नहीं है, 5-7 साल लगता रहेगा रुपए, जब इकट्ठा हो जाएगा खूब ज्यादा तब देखेंगे क्या करना है, या फिर इस टाइप से जो भी है लॉन्ग टर्म विजन है, तो अगर 2 साल बाद 5 लाख का 4.5 लाख रह भी गया तो आपको फर्क नहीं पड़ता, 4 लाख भी रह गया कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मार्केट रिकवर होगी, ऑल टाइम हाई जाएगी तो 5 का 5.5 लाख भी हो जाएगा, 6 लाख भी हो जाएगा। तो इस टाइप से ओवरऑल आपका चलता रहेगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेगुलर प्लान क्या होता है और डायरेक्ट प्लान क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट प्लान का मतलब है बीच में कोई भी एजेंट नहीं है, आप डायरेक्टली अपना पैसा खुद
कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी मतलब म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, बीच में कोई भी एजेंट नहीं है। ओके, वहीं रेगुलर प्लान में क्या होता है, आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में। ओके, यानी मतलब एसआईपी वगैरह चालू करते हैं। तो जो रेगुलर प्लान होता है जिसमें एजेंट के थ्रू आप करते हैं, तो क्योंकि एजेंट का भी उसमें कमीशन वगैरह होता है, तो इसीलिए उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा आपको मिलता है। वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान में करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है और आपका ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेटर रिटर्न्स हो सकता है इन कंपैरिजन टू रेगुलर फंड्स, क्योंकि उसमें एजेंट का कमीशन भी होता है। तो म्यूचुअल फंड में आप किसी भी एएमसी की वेबसाइट पर जाकर के या उसके ऐप के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऐप पर जो है ब्रोकर ऐप पर लाइक ग्रो, ज़ेरोधा या फिर एंजल वन, जिस भी ऐप पर आपको करना हो, डीमैट अकाउंट बना करके वहां से भी कर सकते हैं। वहां से करेंगे तो आपको बेनिफिट एक होगा कि मतलब सारे आप एक ही ऐप पर देख सकते हैं। ऐसे आपको एक एक्स एएमसी का म्यूचुअल फंड है, एक है वाई एएमसी का म्यूचुअल फंड, तो अलग अलग वेबसाइट पे आपको जाके करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट या ऐप पर। बट डीमैट अकाउंट आप बना लेंगे तो क्या है, ब्रोकर के ऐप पे गए, वहां पे सारे म्यूचुअल फंड आपको दिखा रहा है, जो भी जिसमें भी आपको डालना है डाल दिया, वहीं पे आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इतना रुपए हमने डाल दिया और इतनी इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई है, इतने रिटर्न हो गए हैं, ये सब आप देख सकते हैं कितने की क्या एसआईपी जा रही है। तो अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में।